आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, अर्थात उद्देशिका का। संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था, भारत में संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था और प्रस्तावना है क्या। जैसे प्रस्तावना का अर्थ हो गया उसका उद्देश्य क्या क्या है, क्या उसका उद्देश्य है। जैसे कोई घर बनाते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, उसके बाद उस पर घर बनाया जाता है। ठीक उसी तरह संविधान में प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना उसका एक स्ट्रक्चर है, इसी के आधार पर पूरे संविधान को लिखा गया है। चलिए आइए हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना उद्देशिका संविधान का दर्शन होता है। प्रस्तावना संविधान का आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यह समस्त संविधान संक्षिप्त अभिव्यक्ति सार है। नोट, सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना शब्द को शामिल किया था। उसके बाद भारत ने प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से प्राप्त किया है। भारत में प्रस्तावना कहाँ से लिया है? प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया है। प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका उद्देश्य प्रस्ताव को विकसित करना, इसका उद्देश्य था संविधान के प्रस्ताव को विकसित करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। उसके पहले संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसमें लोकतांत्रिक ये सब नहीं है, वो पहले से था। लोकतांत्रिक, गणराज, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये 3 शब्द बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा था? तो N.A. पालकीवाला। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे। आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, इसके बाद कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हम भारत के लोग, भारत के प्रस्तावना में क्या था? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाएंगे तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर समान प्राप्त कराने के लिए उन सब व्यक्ति की गरिमा का, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा के आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम एवं आत्म अर्पित करते हैं। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। पहला, संविधान के अधिकार स्रोत भारत के लोग। संविधान के अधिकार में है भारत के लोग। भारत राज्य की प्रकृति संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। भारत की प्रकृति है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऐतिहासिक स्रोत संविधान की अंगीकरण की तिथि, यह संविधान के अंगीकरण अधिनियम होने की तिथि का उल्लेख 26 नवंबर 1949 को है। संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता,
समता एवं बंधुत्व, न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, यानी संविधान का उद्देश्य एक ही था कि न्याय हो, स्वतंत्र हो, सबको समान अवसर मिले, सबको न्याय सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक, स्वतंत्रता, सभी को स्वतंत्र अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है। समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर, सभी लोगों को एक समान अवसर मिलने की है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, बंधुत्व। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रस्तावना ना तो विधायिका को शक्ति का स्रोत है और ना ही इस पर कोई प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। इसमें कोई विधि के कानून के द्वारा शक्ति का स्रोत नहीं है कि इस पर कोई प्रतिबंध आरोपित करता है। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या करने में मदद साबित करती है। प्रस्तावना संविधान के दर्पण के रूप में कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बीरूबारी यूनियन मामले 1960 में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं माना था। सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 में प्रस्तावना का संविधान का भाग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारती मामले में 24 अप्रैल 1973 को संविधान का एक अभिन्न अंग मान लिया गया। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ये केशवानंद भारती मामले 1973 में एक अभिन्न अंग माना गया। इसे संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना को संशोधित भी किया जा सकता है। अब तक केवल एक बार प्रस्तावना का संशोधन किया गया है, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें कि 3 शब्द जोड़ा गया था: एकता, अखंडता